Hello and welcome students, welcome to our EVS session and today is our day 3 of part 3 of our EVS session. Students, हम क्या देख रहे हैं हमारे सेशन में? स्टोरी चल रही है हमारी द स्टोरी ऑफ अ भाकरी. भाकरी की स्टोरी चल रही है. हमने बहुत सारा सीख लिया. विनोइंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर स्टोरी. नाउ लेट्स गो ऑन विद द स्टोरी. दादा यूज अ मशीन फॉर थ्रेशिंग एंड विनोइंग. थ्रेशिंग और विनोइंग ये एक प्रोसेस है. मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि थ्रेशिंग और विनोइंग प्रोसेस क्या होती है, लेकिन ये दादा जो है वो उनके मशीन यूज करते थे थ्रेशिंग और विनोइंग के लिए. इन द मशीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर डन एट द सेम टाइम. मशीन ऐसा होता है जिसमें थ्रेशिंग और विनोइंग एक साथ ही होता है. द हार्वेस्टेड ईयर्स आर पुट इनटू द मशीन. जो हार्वेस्टेड ईयर्स होते हैं, जो क्रॉप में से जो ईयर निकाल लेते हैं, वो क्या करते हैं, मशीन में रखते हैं. द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉल्स इनटू अ बिग टाइड टू द मशीन. तो वो जो ग्रेन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और वो जो बचा हुआ जो भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, एक साइड में चला जाता है. द काफ एंड अदर रबिश गेट्स ब्लो अवे. ब्लोन ऑफ मतलब वो उड़ जाता है. काफ मतलब जो भूसा होता है, जो हल्का भूसा होता है, और रबिश मतलब जो भी अनवांटेड ग्रास होता है, जो क्या होता है, वो ब्लो हो जाता है. वेन देयर वेर नो मशीन्स बुलक्स आर मेड टू हेल्प विद द थ्रेशिंग. जब मशीन्स नहीं थे पहले के जमाने में, तो बुलक्स जो थे वो इसकी हेल्प करते थे थ्रेशिंग करने में फार्मर्स की. फॉर विनोइंग अ पर्सन स्टैंड्स अ लिटिल हायर अप एंड स्लोली अलाउज द थ्रेश्ड ग्रेन टू फॉल द ग्राउंड. और जब मशीन नहीं थी तो विनोइंग कैसे होता था, एक स्टैंड होता था, एक स्टैंड के ऊपर एक आदमी खड़ा होता था, और ऊपर से ग्रेन्स क्या करता था, जिस तरफ हवा चलती थी उसके अपोजिट मतलब उस डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर ऊपर से वो ग्रेन्स क्या करता था, ऊपर से नीचे डालता था. तो जो भी ग्रेन्स नीचे आ जाते थे और जो भी भूसा होता है वो हल्का होता है, इसलिए वो हवा में ब्लो हो जाता था. The chaff is carried away by the draft and the grain falls down in a heap. The machine helps to finish the work quickly, but labor and expense have to be put in any case. मशीन तो इजीली, मशीन से बहुत इजीली काम हो जाता है, लेकिन इसमें लेबर्स लगाने पड़ते हैं और लेबर्स को पैसे देने पड़ते हैं, तो ये एक्सपेंस भी पड़ता है. डू यू नो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर पिक्चर में थ्रेशिंग बताया, नीचे कैसे सब बाजरे के ईयर्स रखे हैं और ऊपर से बुलक क्या है उसके ऊपर से चल रहा है. तो उसकी प्रेशर की वजह से वो जो ईयर्स में जो ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, या उसमें क्या होता है, ये ईयर्स क्रश होते हैं और ग्रेन सेपरेट होते हैं. इफ अ मशीन इज नॉट अवेलेबल, बुलक्स डू थ्रेशिंग. और राउंड स्पेस इज क्लियर इन द फील्ड एंड द थ्रेशिंग फ्लोर इज प्रिपेयर्ड. अ पोस्ट इज इरेक्टेड एट इट्स सेंटर एंड अ बुलक इज टाइड टू इट. द बुलक वॉक्स इन सर्कल अराउंड द पोस्ट. देखो क्या होता था, फील्ड में मतलब फार्म में ही जगह क्लियर की जाती थी, साफ सुथरी की जाती थी, और एक देखो यहाँ पर एक लकड़ी दिख रही है, जो लकड़ी सेंटर में क्या है लगाई गई है, और उसको क्या उसके राउंड में जो भी बाजरा जो है वो डाला गया है, और फिर ये जो बुलक है वो उसके ऊपर से चल रहा है. द हार्वेस्टेड ईयर्स आर स्प्रेड इन द राउंड स्पेस. और जो हार्वेस्टेड ईयर्स है वो ऐसे राउंड में स्प्रेड कर देते हैं, स्प्रेड कर फैला देते हैं. इफ द क्रॉप इज लार्ज इन क्वांटिटी अ बिगर प्लेस इज प्रिपेयर्ड. अगर ज्यादा क्रॉप होता है तो ज्यादा स्पेस बनाई जाती है. मोर बुलक्स आर यूज टूगेदर. और ज्यादा से ज्यादा बुलक्स यूज करते हैं और थ्रेशिंग होती है. थ्रेशिंग में गो ऑन फॉर सेवरल डेज. फॉर द बुलक्स टू दिस इज हेवी वर्क. थ्रेशिंग ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा दिन चलती थी और बुलक्स के लिए भी ये हार्ड होता था. सो द ग्रेन ऑब्टेन आफ्टर विनोइंग इज फिल्ड इन सैक्स. और जब पूरा क्लियर ग्रेन होता है तो जो आप बोलते हो ना गोनी पोतव है ना, उसमें वो सैक्स में भरा जाता है. प्रॉपर केयर इज टेकन टू मेक श्योर दैट इट विल नॉट बी अटैक्ड बाय इंसेक्ट और अदर पेस्ट सच एज माइस एंड रैट्स. और ऐसे प्रॉपर तरीके से उसे भरते थे और ऐसी जगह रखते थे ताकि उस ग्रेन्स को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, जैसे कि इंसेक्ट ना लग सके, या फिर जो माइस होते हैं, रैट्स होते हैं, वो उस ग्रेन को ना खा सके, ऐसे उसे स्टोर करते हैं. आफ्टर पुटिंग असाइड सम ग्रेन फॉर द फैमिली, द रिमेनिंग सैक्स आर सेंट टू द मार्केट प्लेस टू बी सोल्ड. फिर
फार्मर है, घर के लिए भी कुछ अनाज निकालते हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं, पहले घर के लिए अनाज निकाल लेते हैं और जो भी सैक्स बचते हैं वो मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं, मतलब मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते हैं। When the traders there buy the grain, the farmer gets money for the crop and that he has grown. और जो खेत में फार्मर्स क्रॉप उगाता है उससे जो भी ग्रेन्स मिलता है वो ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी होता है उसे बेचकर उस फार्मर को पैसे मिलते हैं। अर्जुन, बट द भाकरी इज नॉट रेडी येट। बट अर्जुन क्या पूछता है उसके मम्मी से, लेकिन भाकरी कहाँ रेडी हुई अभी तक? सो मदर, नो ऑफ कोर्स नॉट एंड द स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड आइदर। लिसन, तो मदर क्या कहती है, नहीं अभी भाकरी बनी नहीं है और स्टोरी भी खत्म नहीं हुई है, तो अच्छे से सुनो। तो आप भी सुनो बच्चों, स्टोरी आगे भाकरी की क्या है। देखो पिक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो फार्मर है वो कैसे ग्रेन्स को पैक कर रहा है सैक में, देन वो बुलक कार्ट में कितनी सारी जो सैक्स है वो लेके जा रहा है मार्केट में, और मार्केट में यहाँ पर ट्रैक्टर पर जब ट्रेडिंग होती है तब ये मार्केट में यहाँ पर ट्रेडिंग होती है जो ग्रेन्स की होती है। नाउ द ग्रेन्स दैट द ट्रेडर्स बाय इज सोल्ड ऑल ओवर द कंट्री। और जो व्यापारी खरीदता है वो ग्रेन्स वो क्या करता है, पूरे कंट्री में आगे बेचता है। सो इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय मीन्स ऑफ ट्रक्स और गुड ट्रेन्स। देखो तो ये जो अनाज है, ये जो ग्रेन्स है, ये ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, कैसे? ट्रक से या फिर जो हमारी ट्रेन होती है उससे। इट इज द टर्न ऑफ पोर्टर्स एंड ट्रक ड्राइवर्स टू पुट इन द लेबर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अ लॉट टू। लेकिन है ना, अगर ट्रैक्टर है, ट्रक है, तो ट्रक पर भी वो सैक्स रखने पड़ते हैं ग्रेन्स के। अगर उस ट्रक को एक गांव से दूसरी जगह जाना है, मार्केट से दूसरी जगह जाना है, तो वो ट्रक में वो ग्रेन्स के जो सैक्स होते हैं वो रखने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी लेबर लगते हैं, तो ये उस लेबर को भी बहुत पैसा देना पड़ता है, तो वो भी कॉस्टली होता है। लेकिन स्टूडेंट्स लेबर जो है वो इतनी मेहनत करते हैं, सैक जो होती है ना स्टूडेंट्स उसका वेट बहुत होता है, तो वो क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं, तो उनको उनके मेहनत के पैसे व्यापारी को देने पड़ते हैं। नाउ द सैक्स ऑफ द ग्रेन रीच द प्रोविजन स्टोर्स। फिर क्या होता है, वो जो सैक्स होते हैं वो प्रोविजन स्टोर मतलब जैसे ग्रोसरी शॉप होता है, किराना दुकान होता है, वहां पर वो जाते हैं। पीपल बाय द ग्रेन फ्रॉम देम। फिर पीपल क्या करते हैं, दुकान से शॉप से ग्रेन खरीदते। दे सॉर्ट आउट एनी स्टोन्स और रबिश टू क्लीन द ग्रेन, दे गेट इट मिल्ड इनटू फ्लोर। फिर बाद में क्या होता है, घर पर लाने के बाद हम सीधा वो उसे जो ग्रेन्स होता है उसे पीसने के लिए नहीं देते हैं, है ना, चक्की पर। तो क्या करते हैं, पहले उसे क्लीन कर लेते, कोई कचरा होता है वो साफ कर लेते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो साफ कर लेते हैं हम। फिर क्या करते हैं, फिर उसे चक्की में आटा पीसने के लिए मतलब जो ग्रेन्स होते हैं उसका आटा फ्लोर बनने के लिए हम उसे देते हैं। देन वाइल कुकिंग द फ्लोर इज नीडेड इनटू लम्स। फिर बाद में क्या होता है, जब कुकिंग होती है, जब कुकिंग करते हैं हम, तब क्या होता है, आटा गूंदा जाता है। नीडेड का मतलब गूंदना, है ना। आटा क्या करते हैं, हम गूंदते हैं। द लम्स आर देन फ्लैटन इनटू अ भाकरी एंड रोस्टेड। और फिर उस आटे को क्या करते हैं, आटा जब बनता है पूरी तरह से नीडेड हो जाता है तो हम उसकी भाकरी बनाते हैं। अगर आपके घर पे भाकरी बन रही हो स्टूडेंट्स, तो आप मम्मी को ऑब्जर्व करना कि मम्मी कैसे भाकरी बना रही है। वी स्पेंड ऑन फ्यूल टू एंड दस एट द एंड। हम भाकरी बनाने के लिए फ्यूल भी स्पेंड करते हैं। फ्यूल स्पेंड करते हैं मतलब क्या, जो हमें गैस लगता है वो। सो ऑल ऑफ दिस द भाकरीज अपीयर्स इन वर्षास एंड अर्जुन प्लेट। तो इस तरह से वर्षा और अर्जुन की प्लेट में भाकरी आती है। देखो यहाँ पर क्या बताया है, जब वो देखो यहाँ तक हमारी स्टोरी थी, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट से अनाज ग्रेन्स निकल रहे हैं। मार्केट के बाद शॉप में जाते हैं, शॉपकीपर के पास वापस क्या होता है, शॉपकीपर पीपल्स को ग्रेन्स बेचता है। फिर घर पे आने के बाद हम उसे क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद उसे हम उसका आटा बनने के लिए मिल में भेजते हैं। तो इस तरह से होता है। नाउ वुड इट बी राइट टू वेस्ट फूड दैट वी गेट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल। तो देखो भाकरी बनने के लिए, एक भाकरी बनने के लिए कितने लोगों के एफर्ट्स है उसके पीछे।
तो अब बोलो स्टूडेंट्स, हमें फूड वेस्ट करना चाहिए? जब एक एटम सिर्फ भाकरी बनने के लिए इतने लोगों के एफर्ट्स है, तो दूसरे फूड आइटम्स बनने के पीछे भी बहुत लोगों की एफर्ट्स होते हैं। तो हम अब ये सोचना है आपको स्टूडेंट्स कि हमें खाना जो है वो वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, सब लोगों की मेहनत होती है, तो हमें खाना वेस्ट करना नहीं चाहिए। डू यू नो सिंगाड़ास एंड मखानास आर सम स्पेशल फूड्स दैट आर नॉट वेरी कॉमन। सिंगाड़ास और मखानास जो है ये फूड जो होता है वो कॉमन नहीं है, बहुत रेयर मिलता है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर प्लांट। मच वर्क हैज टू बी डन टू कलेक्ट, क्लीन, ड्राई, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट देम। इसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है। पहले उसको कलेक्ट करो, पानी में जाके कलेक्ट करो, उसे क्लीन करो, फिर सुखाओ, फिर स्टोर करो, फिर ट्रांसपोर्ट करो, फिर बेचो। ये भी बहुत रेयर मिलता है। नाउ अदर फूड स्टफ। भाकरी के बारे में सीखा, लेकिन बाकी के फूड स्टफ क्या है देखते हैं। वी गेट फिश फ्रॉम वाटर। हमें फिश जो है वो वाटर से मिलते हैं। फिशरमैन वर्क हार्ड टू कैच देम। और जो पानी से आपको फिश मिल रहा है, फिश ढूंढने के लिए, फिश पकड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जो फिशरमैन होता है वो घंटों तक पानी में रहता है, बोट पर रहता है और फिश पकड़ता है। कुछ टाइम तो ऐसे होता है उसे फिश ही नहीं मिलते। There are people who gather and sell fruits like आमला, जामुन, करवंद, बोर विच ग्रोन इन फॉरेस्ट। और पीपल क्या करते हैं, कुछ जो फ्रूट्स बेचते हैं जैसे आमला, जामुन, करवंद, वो क्या करते हैं, पहले वो फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं और फिर बेच। फॉरेस्ट में जाकर कलेक्ट करना और बेचना ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है। सम पीपल हैव वेजिटेबल फार्म्स व्हाइल सम पीपल हैव ऑर्चर्ड्स फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स क्रॉप्स। कुछ पीपल्स के पास क्या होता है, फार्म्स होते हैं जो खुद के खेत में वेजिटेबल्स लगाते हैं, फ्रूट्स लगाते हैं और फिर उसे हार्वेस्ट करने के बाद वो बेचते हैं। सम पीपल की पोल्ट्री। पोल्ट्री मतलब क्या, जहां पर हेन्स होते हैं उसे पालते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। सम रेयर एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मीट। और कुछ एनिमल से हमें मिल्क और मीट भी मिलता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना गोठा होता है, जैसे कि बैल, वहां पर गाय होती है, फिर बफेलो होते हैं, वहां से हमें मिल्क मिलता है। ऑल दिस पीपल पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन अदर ऑक्यूपेशन। ये अलग अलग ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन में बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं। वी गेट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स। उनके एफर्ट्स की वजह से हमें अलग अलग फूड स्टफ खाने को मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी का खाने को मिलता है। द एफर्ट्स एंड लेबर ऑफ मेनी अदर पीपल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड मार्केटिंग देम एज वेल एज प्रिपेयरिंग द वेरियस डिशेस वी ईट। तो ऐसे नहीं, तो ये जो एफर्ट्स होते हैं, इनके जो फार्मर होते हैं उसके एफर्ट्स, फिर वो जो मजदूर लोग होते हैं उनके एफर्ट्स, ये सारे एफर्ट्स लगते हैं किसके लिए, सॉर्ट करने के लिए। जो भी हम फूड स्टफ खा रहे हैं जिस इंग्रेडिएंट से बने उस इंग्रेडिएंट को सॉर्ट करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसे बेचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। सो ऑल दिस प्रोसेस आर एक्सपेंसिव। ये सारी प्रोसेस बहुत मेहनत वाली भी है और कीमती भी है। Therefore, it is necessary for all to you just take care of food, that food is not wasted. तो इसी की वजह से हमें सबको क्या करना है, फूड की वैल्यू करनी है। फूड हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना लग रहा है उतना ही खाना चाहिए और प्लेट में लेना चाहिए। सो हियर आवर लेसन इज एंडिंग। हमारा लेसन यहाँ पर खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स। तो आपको ये लेसन अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपने स्टोरी बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी और आपको फूड की वैल्यू की होगी, और आई होप स्टूडेंट आगे से आप फूड वेस्ट नहीं करोगे। सो वी एंड आवर सेशन हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विथ आवर न्यू लेसन। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।